बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की वीडियो में हम अल्लाह तबारक व तआला के बड़े जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सब अहबाब से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल फैस्किनेटिंग इस्लामिक बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना न भूलें ताकि हमारी वीडियोस का मुसलसल नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। मौजूद सामीन, हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का नसब ये है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे बतौल के नवासा थे। इनकी वालिदा का नाम रफ़का था या रबका था। ये अपनी वालिदा के चहेते और अपनी वालिदा के प्यारे थे। इनका हकीकी भाई ईसू ये वालिद का महबूब और प्यारा था। दोनों ही अपने वालिद के हकीकी बेटे थे। तो सबसे पहले मैं इनके वालिद हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी का जिक्र करूंगा। कुरान मजीद में इनकी शादी के मुताल्लिक कोई जिक्र नहीं, अलबत्ता तौरात में इस सिलसिले में एक तवील किस्सा मज़कूर है जिसका मुख्तसर खुलासा मैं करूंगा कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खानाजाद एलियर ज़वदमिश्की से फरमाया, मैं ये तय कर चुका हूँ कि इसहाक की शादी फलस्तीन के इन कनानी खानदानों में हरगिज़ नहीं करूंगा, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि अपने खानदान और बाप दादा की नस्ल में इसका रिश्ता करूं। इसलिए तू साजो सामान लेकर जा और फिदान आराम में मेरे भतीजे बतौल बिन नाहूर को ये पैगाम दे कि वो अपनी बेटी का निकाह इसहाक से कर दे। अगर वो राजी हो जाए तो इससे ये भी कह देना कि मैं इसहाक को अपने पास से जुदा नहीं करना चाहता, लिहाजा लड़की को तेरे साथ रुखसत कर दे। एलीज़र हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक फौरन फिदान आराम को रवाना हो गया। जब आबादी के करीब पहुंचा तो अपने ऊंट को बिठाया ताकि हालात मालूम करे। एलीज़र ने जिस जगह ऊंट बिठाया था इसी के करीब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई बतौल का खानदान आबाद था। एलीज़र इसमें मशगूल था कि सामने एक हसीन लड़की नजर आई जो पानी का घड़ा भर कर मकान को लिए जा रही थी। एलीज़र ने इससे पानी मांगा, लड़की ने इसको भी पानी पिलाया, इसके ऊंट को भी पानी पिलाया और फिर दरियाफ्त किया। एलीज़र ने बतौल का पता किया। लड़की ने कहा वो तो मेरे बाप हैं। एलीज़र को मेहमान बनाकर ले गई। मकान पर पहुंचकर अपने भाई लाबान को इतला दी। लाबान ने एलीज़र की बेहद मदारात की और आमद की वजह दरियाफ्त की। एलीज़र ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनाया। लाबान को इस पैगाम से बेहद खुशी हुई, बेहद मुसरत हुई और इसने बहुत साजो सामान देकर अपनी बहन रफ़का को एलीज़र के हमरा रुखसत कर दिया। मुज़स्समी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद रफ़का से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के तमाम दो लड़के अलग तरतीब ईसू और याकूब पैदा हुए। इस वक्त हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 8 बरस की थी। इसहाक अलैहिस्सलाम ईसू को ज्यादा चाहते थे और रफ़का याकूब से ज्यादा प्यार करती थी, यानी बीवी हजरत याकूब से ज्यादा प्यार करती थी और बाप ईसू से ज्यादा प्यार करते थे। ईसू एक शिकारी था और बूढ़े माँ बाप को शिकार का गोश्त ला कर देता था। याकूब अलैहिस्सलाम खैमे ही में रहते थे। एक रोज ईसू थका मांदा आया और याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं थका हूँ और आज शिकार भी हाथ न आया, तो अपने खाने मसूर और लपसी में से मुझे भी कुछ दे दे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, फलस्तीनियों का ये दस्तूर है कि मिरास बड़े लड़के को मिलती है, इसलिए बाप का वारिस तू होगा। अगर तू इसहाक से दस्तबरदार हो जाए तो मैं तुझको खाना भी खिलाऊंगा। तो ईसू ने कहा कि मुझे इस मिरास की कोई परवाह नहीं। एक मर्तबा हजरत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने जबकि बहुत बूढ़े और ज़ईफुल बसर हो गए थे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने ये चाहा कि जो उनका बेटा ईसू है इसको बरकत दें और इससे कहा कि जा शिकार करके ला और उम्दा खाना पकाकर मेरे सामने पेश कर। लेकिन जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की रफ़का थी वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को पसंद करती थी, वो उनसे ज्यादा मोहब्बत रखती थी। तो रफ़का ने जब ये सुना तो दिल से चाहा कि ये बरकत अपने बेटे हजरत याकूब को मिले। वो फौरन याकूब को बुलाकर कहा कि जल्दी जा अपने वालिद इसहाक के लिए उम्दा खाना तैयार करके ला, बाप के सामने ले जा और उनसे दुआए बरकत का तालिब हो। तो याकूब ने नाम बताए बगैर ऐसा ही किया और इसहाक से दुआए बरकत हासिल की, अपने वालिद से दुआए बरकत हासिल कर ली। जब उसका भाई हजरत याकूब का भाई ईसू आया, उसने ये सब किस्सा सुना तो इंतहाई नागवारी महसूस की और याकूब से कीना रखने लगा। तब रफ़का ने याकूब को राय दी कि वो यहाँ से अपने मामू लाबान के पास कुछ दिनों के लिए चला जाए। याकूब
ماموں کے یہاں پہنچا اور وہیں کچھ مدت گزاری اور یکے بعد دیگرے لابان کی دونوں لڑکیوں لیسا اور راحیل دونوں سے شادی کر لی۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 10 جگہ آتا ہے، اور اگرچہ سورہ یوسف میں جگہ جگہ ضمائر اور اوصاف کے لحاظ سے اور بعض دوسری صورتوں مثلا سورہ مومنون میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے اوصاف کے اعتبار سے ان کا تذکرہ موجود ہے، مگر نام کے ساتھ صرف 2 ہی جگہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے۔ یہ اسرار، عبد اور ایل اللہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ جس طرح ہماری زبان میں عبداللہ کہا جاتا ہے، اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسحاق خاندان جو ان کی نسل سے ہے، اسی لیے بنی اسرائیل کہلاتا ہے، اور آج بھی یہود و نصارہ کے قدیم خاندان اسی نسبت کے ساتھ منسوب ہیں۔ معزز سامعین، اولاد یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنعانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ انہوں نے برسوں سال تک اس خدمت حق کو انجام دیا۔ قرآن کریم میں چونکہ ان کا ذکر بیشتر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا ہے، اس لیے وہی قابل مراجعت ہے۔ سامعین دیکھیں، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انبیاء کی سیرت سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو اور قیامت کے دن بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے۔ آمین۔